नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आद्या शक्ति राय आज आपसे गणितीय अधिगम के आकलन परियोजना विधि पर आपसे चर्चा करूंगी, जिसके चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे गणितीय अधिगम के आकलन के विविध आयाम, परियोजना विधि से गणितीय अधिगम के आकलन का आशय, परियोजना के विषय वस्तु के चयन हेतु मानदंड, परियोजना का आकलन में रूब्रिक्स की भूमिका, परियोजना विधि से गणितीय अधिगम के आकलन के गुण एवं दोष। गणित शिक्षण अधिगम की व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संरचनावादी दृष्टिकोण में स्थानांतरण के साथ ही परंपरागत आकलन पद्धति के स्थान पर नई तथा सार्थक आकलन पद्धति अपनाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, ताकि गणितीय अधिगम का समग्र आकलन हो सके तथा विद्यार्थी भय मुक्त होकर आकलन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। आकलन की प्रचलित परंपरागत शिक्षा प्रणाली में आकलन की प्रक्रिया बहुत हद तक योगात्मक आकलन पर निर्भर है। पारंपरिक आकलन मुख्यतः विद्यार्थियों को तथ्यों, सूत्रों एवं नियमों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसे समस्या समाधान, विवेचनात्मक सोच, तर्क इत्यादि। वर्तमान में आकलन को शिक्षा प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन से प्रतिस्थापित करके साध्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न मौलिक क्षमताओं के विकास का अवसर मिले तथा छात्र की उपलब्धियों तथा गतिविधियों का समुचित एवं समग्र आकलन हो सके। इस प्रकार का रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी चलता रहता है, अतः इससे अधिगम को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस कारण से सीखने की प्रक्रिया और सीखने के तरीकों दोनों का आकलन करने के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन के तरीकों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान और अधिगम अनुभव के समग्र मूल्यांकन की एक विधि परियोजना विधि है। NCERT 2001 ने यह निर्णय किया कि गणितीय अधिगम में क्या आकलित किया जाना चाहिए, तो उसमें उन्होंने इसको 5 भागों में बांटा कि इसमें गणितीय संवाद, गणित की ओर रुझान, अवधारणा एवं प्रक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय ज्ञान का समस्या समाधान में प्रयोग इत्यादि तथ्यों का आकलन किया जाना चाहिए। गणितीय अधिगम के आकलन की परियोजना विधि उपरोक्त वर्णित सभी आयामों को सम्मिलित करती है। परियोजना विधि में विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी समस्या की अनुभूति करते हैं और समस्या समाधान की योजना तैयार करते हैं और उसके क्रियान्वयन हेतु सूचनाओं को एकत्र करते हैं। शिक्षक केवल निर्देशक या सुगमकर्ता के दायित्व का निर्वहन करता है एवं विद्यार्थी स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम आकलन विद्यार्थी एवं अनुभव केंद्रित विधि है। इसमें विद्यार्थी के सामने कक्ष के बाहर स्वयं से कुछ करने के लिए चुनौती होती है। यह व्यक्तिगत या समूह क्रियाकलाप है, जो कि एक निश्चित समय अवधि तक चलती है और जिसका परिणाम उत्पादकता के रूप में होने के साथ ही समृद्ध क्रियाकलाप, सक्रिय सहभागिता तथा अन्य विषयों के साथ गणित के सहसंबंधों की समझ का आकलन होता है। गणित की समझ को आंकने हेतु परियोजना कार्य एक अच्छे उपकरण की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को एकल तथा समूह दोनों में कार्य को पूरा करने हेतु कहा जा सकता है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। विद्यार्थी को दो के जोड़े में समीप के किसी विद्यालय में जाकर वहाँ के किसी एक कक्षा के बच्चों की ऊंचाई की माप लेने के साथ ही उनका वजन अंकित करके निम्न सारणी में उसका अभिलेख तैयार करने एवं निष्कर्ष निकालने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। इसके पश्चात विद्यार्थियों से निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। कितने विद्यार्थियों का वजन आदर्श वजन के लगभग है? कितने बच्चे आदर्श वजन से कम हैं? कितने बच्चे आदर्श वजन से अधिक हैं? चिकित्सक से पूछकर विभिन्न ऊंचाई के लिए आदर्श वजन अंकित करें तथा चर्चा करें कि हम यह कार्य क्यों करें, इस कार्य से क्या लाभ होगा, इससे और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्या इस समूह में विशेष शिक्षक, पुरुष, महिला, बच्चे, लड़के, लड़कियां इत्यादि को भी शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात नमूना या प्रतिदर्श कितना बड़ा लिया जाए। इसका अभिलेख तैयार करना, इसका उपयोग बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कहाँ तक किया जा सकता है।
गणितीय अधिगम के आकलन के लिए कुछ परियोजनाएं। गणितीय अधिगम के लिए उपयुक्त कुछ परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं, जैसे विद्यालयी बैंक का निष्पादन, विद्यालय में स्थित भंडार चलाना, वार्षिक शिविर के लिए योजना बनाना एवं अनुमानित व्यय का आकलन करना, गणित क्लब की गतिविधियों को क्रियान्वित करना, जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर आदि के बारे में आंकड़ों का संग्रहण करना। इसका एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर भी परियोजना का निर्माण किया जा सकता है और इस परियोजना में निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जा सकता है, जैसे हम इस दिवस को क्यों मनाते हैं, इस उत्सव का विद्यालयी कार्यक्रम, विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय, बजट तैयार करना, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की तैयारी और संगठन, विभिन्न कार्यक्रमों का निष्पादन,